बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पेशावर में। एक और सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है कि क्या वाइट हेयर्स यानी सफ़ेद बाल हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सफ़ेद बाल जो है जब हम उसको पंच करते हैं, जब हम निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो नज़र नहीं आते। तो फिर उसके हमारे साथ तरीके हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको विजिबल बनाते हैं और फिर इसको हम निकालते हैं। लेकिन अगर आपके पीछे के बाल डोनर बाल सफ़ेद हैं तो वो बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन वो आगे जहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं वो उस जगह पे भी वो सफ़ेद ही निकलेंगे। इस तरह नहीं होगा कि अगर पीछे से हमने सफ़ेद निकाले तो वो आगे जो है काले हो जाएंगे, इस तरह नहीं है। लेकिन सफ़ेद बाल ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। जब हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं उसके बाद लोग अक्सर केयर का पूछते हैं कि हम क्या केयर करें। जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है उसमें हर बंदा प्रोन होता है कि उसके हेयर्स आगे हो सकता है कि गिर जाए। तो उसके लिए एक तो ज़रूरी है कि वो परमानेंट ट्रीटमेंट यूज़ करे। जो हम सजेस्ट करते हैं वो ट्रीटमेंट वो रेगुलर यूज़ करे। कुछ उसमें टैबलेट्स हैं, कुछ शैम्पूज़ हैं जो उन्होंने यूज़ करनी होती है। वो ट्रीटमेंट अगर ये परमानेंट यूज़ करें, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें तो वो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। स्पेशली लोग शैम्पूज़ का पूछते हैं, तो जो हम सजेस्ट करते हैं शैम्पूज़ अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए वो यूज़ कर लें, बल्कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ टाइम के लिए वो यूज़ करें, क्योंकि वो प्रोन होते हैं कि दोबारा वो कहीं बाल ना गिर जाए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो शैम्पू जो हम सजेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें, बल्कि लाइफ टाइम के लिए यूज़ करें। शैम्पू आपने वैसे भी यूज़ करना है तो व्हाई नॉट कि ये वाला शैम्पू यूज़ करें। एक और सवाल जो अक्सर लोग कहते हैं कि क्या PRP ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। देखें, PRP बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाल हम इम्प्लांट करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ की फैसिलिटेशन के लिए PRP या PRGF बहुत ज़रूरी है। कब करना चाहिए? जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि मंथली आपको PRP एटलीस्ट 4 सेशंस करनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा हेयर्स होंगे, वो अच्छी तरह ग्रो होंगे। लेकिन मिनिमम आपको 4 सेशन PRP के करनी चाहिए। जब आप 4 सेशन कर लेते हैं तो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हेयर्स, उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन या जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपको करनी चाहिए जिससे आपके अपने आप को प्रिवेंट करें, वो पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट स्वेलिंग है। यानी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आंखों में स्वेलिंग आती है उससे आप कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, बेसिकली स्वेलिंग होती क्या है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ फ्लूइड देते हैं, सिलाइन देते हैं। वो सिलाइन जब ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद वो सिलाइन यहाँ आंखों के गिर्द आ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपने करनी है। एक तो आपने सर नीचे ऐसे नहीं रखना कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट 4 to 5 डेज। आपने परमानेंट ऐसे नहीं करना। आप अगर परमानेंट ऐसे करेंगे तो वो सिलाइन नीचे आ जाएगा और यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक हेयर बैंड उसके लिए डिवाइस किया है, वो हम देते हैं। तो वो जब आप लगा लेते हैं तो वो प्रिवेंट करता है हेयर जो फ्लूइड है उसको नीचे आने से। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी प्रिवेंशन में। तो ये बहुत ज़रूरी है क्या, क्योंकि जब स्वेलिंग होती है तो बहुत वो हॉरिबल कंडीशन होती है और वो बड़ा ही अजीब लगता है। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रिवेंट करें। अगर ये हो भी जाए स्वेलिंग तो उसके साथ क्या करना चाहिए। देखें, अगर स्वेलिंग हो भी जाए तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाता है, वो पानी 2 वीक्स के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि वो थोड़ा सा हॉरिबल लगता है, डरावना लगता है। लोग कहते हैं ये क्या हो गया, पता नहीं ट्रांसप्लांट हो गया और उसके बाद ये इतनी स्वेलिंग हो गई। तो वो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। वो खुद ही ठीक हो जाता है।